नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। आज मैं फिर से आ चुका हूं नगर वार्ड में, यानी कि सिवान जिला में, सिवान सिटी में नगर वार्ड का भ्रमण लगातार मैं कर रहा हूं। अब पंचायती राज का चुनाव खत्म हो चुका है। पंचायती राज में बहुत सारे पंचायत में, बहुत सारे गाँव में जाकर वहाँ का मुद्दा, वहाँ का विकास हम लोग अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन अब हम पहुंच रहे हैं नगर वार्ड में। नगर का जो विकास है, नगर में जो काम हुआ है, उस मुद्दे पे हम लगातार अब काम कर रहे हैं, यानी कि उस प्रोसेस में लगे हुए हैं कि यहाँ पे क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है और क्या मुद्दा रहा 5 सालों में, किस तरह से विकास होना चाहिए था और किस तरह से नहीं हो पाया है। मैं बता दूं कि जिस तरह से अभी नगर में घूम रहा हूँ, जैसे कि वार्ड नंबर 22 में, 23 में, 11 में, 12 में लगातार भ्रमण किया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हमको वहाँ पे दिखने को मिली। जब ग्राउंड रिपोर्ट मैंने देखा तो वहाँ पे लोगों से मैंने बात किया कि भाई इस नगर वार्ड में क्या कमी रहा 5 साल में। तो नगर की जनता जो है काफ़ी नाखुश दिख रही है, कर रही है कि यहाँ पे कोई तरीके से काम नहीं हो पाया है। नाला नाली का, या मान लीजिए कि जो रोड का या PCC का या ईंटकरण का जो भी काम है अधूरा ही रहा है। खासकर यहाँ पे बात करूँगा नगर वार्ड में जो 22 है, 23 है, जो मलसी चौक से रास्ता जाता है झगड़ाव वार्ड की तरफ, यानी चीक टोली मोड़ है, वहाँ पे अभी भी पानी का समस्या, यानी कि नाला का पानी ऊपर आ रहा है और गिर रहा है। तो ये चीज़ें बस दिख रही है और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता नाखुश दिख रही है। तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखा और उस ग्राउंड रिपोर्ट में काफ़ी जनता से मैंने बात किया था। उस जनता का रुझान आया था कि एक प्रत्याशी, यानी कि भावी नगर वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव इसके पहले लड़ चुके हैं और इस बार भी लड़ने वाले हैं, जो कि हम उनके पास आए हुए हैं आज उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए कि उनका मुद्दा क्या है, उनका सोच क्या है और क्या उद्देश्य है। लेकिन इसके पहले बता दूं कि जब मैं वहाँ बात कर रहा था तो कहीं ना कहीं इनका नाम निकल के आया कि भाई इस वार्ड में अगर किसी पद में ना रहकर भी लोगों के लिए हर मुद्दे पे, हर ज़रूरत चीज़ों पे खड़े रहे हैं, या चाहे कोरोना काल रहा या कहीं महामारी रहा या मान लीजिए राशन कार्ड या किरासन कार्ड या कोई भी चीज़ ऐसा, लोगों को जो सरकारी दस्तावेज में हेल्प लेना हो, ये इंसान, ये शख्स कहीं ना कहीं उस कदम पे काम करते हैं। तो चलिए बात करते हैं, आज इनसे मिलते हैं कि ये इस बार फिर से चुनावी माहौल में आ चुके हैं, यानी कि अभी चुनावी माहौल नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी इनका पोस्टर अपने एरिया में, अपने नगर वार्ड में शुभकामनाएं के तौर पर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका सोच, इनका उद्देश्य, इनका प्लान कुछ होगा कि भाई अपने नगर वार्ड का, अपने वार्ड का किस तरह से विकास करेंगे, आगे की रणनीति क्या है, इन्हीं सब मुद्दे पे हम बात करते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना टाइम दिया हमारे चैनल को, प्राइम न्यूज़ इंडिया को। माध्यम से आप प्राइम न्यूज़ इंडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग जिस प्रकार पूरे ज़िला में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी प्रकार पूरे ज़िले से आगे भी बढ़ें और इसी प्रकार काम करते रहें। और फिर मैं अपने आपके न्यूज़ के माध्यम से अपने सभी नगरवासियों को नए साल कैलेंडर वर्ष 2022 का और मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामना देता हूं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका। ये बताइए कि सर, जिस तरह से हमने आपके मोहल्ले में, आपके नगर वार्ड में हम घूम रहे हैं, हमने बात किया लोगों से, वहाँ के जनता से, यानी कि आम जनता से मैंने बात की कि यहाँ पे कमी क्या दिखा, कमी आपको क्या रहा 5 साल में, किस तरह से विकास हुआ, क्या होना चाहिए था। तो सबने अपना अपना विचार रखा। उस विचारों में हमने पूछा कि यहाँ पे किस तरह से कौन से लोग हैं, तो अपने आप आपका नाम आया कि भाई यहाँ पे एक हैं जो इसके पहले चुनाव लड़े थे, जैसे कि आप चुनाव पहले लड़े हैं और इस बार भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप 5 साल में पद में ना रहकर भी लोगों की सेवा की है, कुछ ना कुछ काम किए हैं। तो इसके प्रति क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पार्षद है, विधायक है, जो सांसद है, जो भी काम को साइड में रखकर पद का गलत उपयोग करते हैं, लेकिन काम को नहीं देखते हैं और समाज को क्या किस प्रकार की समस्याएं हैं उस पर गौर नहीं करते हैं। लेकिन हम तो जब से सामाजिक स्तर पे जुड़े हुए हैं, हम तो चुनाव ऐसे लड़ रहे हैं कि पद के बाद एक काम करने का अलग ही मज़ा होता है। नहीं तो वैसे भी हमारे परिवार और हम जो है कि पहले से भी सामाजिक स्तर से जुड़े हुए हैं। पहले से जुड़े हैं जी, हमारे स्तर से जुड़े हुए हैं। जी। इससे पहले चुनाव लड़े थे जी, पिछली 2017 में चुनाव लड़े थे जी। 2017 में भी चुनाव हुआ था, तो उस समय भी अगर आमतौर पे देखा जाए तो कुछ लोगों ने कहा कि आप चुनाव जीत चुके हैं, आपको गलत तरीके से हराया गया है। अच्छा। लेकिन हमने चुनाव जीत चुके हैं, आपको गलत तरीके से हराया गया है, ऐसा
कहा जा रहा था। आपको कहा जा रहा है? जी आपको? जी कब कहा जा रहा है? उस समय जब चुनाव का नतीजा आया तो चुनाव वोटिंग के वक्त तो सब तो ठीक था। तो उसके बाद जब वोटिंग के बाद जब नतीजा गलत हुआ तो कुछ लोगों में, बहुत सारे लोगों में मायूसी आया कि आप हार गए। तो उसी में से कुछ लोग थे। पहली बार लड़े थे आप? चलिए बात करते हैं कि अब दूसरी बार लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका नाम अपने नगर में, अपने मोहल्ले में उछल के आ रहा है। तो क्या अपने आप को किस तरह से अपने जनता के बीच रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से करिएगा कि आपके गली मोहल्ले में वार्ड नंबर अब 22 में है, 22 में है, आपने वार्ड नंबर 23 भी लिखवाया अपने पोस्टर पे। तो सुनने में आ रहा है कि मतलब आपका बदलाव होगा, मतलब नगर का फैलाव होगा, हो सकता है कि 22-23 एक में हो जाए। तो इसलिए लिखवाया सबको, मतलब अपने तरफ शुभकामनाएं देते हैं। चलिए बात करते हैं, ठीक है। अभी